गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन कॉकरोच। ओके, कॉकरोच का मतलब होता है तिलचट्टा। देखो आपका पेज नंबर है 116 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ओके, तो देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लोकोमोशन इन स्नेल पढ़ चुके हैं घोंगे में, और लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं लोकोमोशन कॉकरोच। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे जाता है, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, या अपना घर बनाने ढूंढने, या फिर अपने शत्रु से बचने के लिए। ठीक है, तो देखो यू माइट हैव सीन कॉकरोचेज मूविंग अराउंड ऑन द ग्राउंड और ऑन द वॉल। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कॉकरोचेज को मूव करते हुए, चलते हुए, अराउंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मतलब ज़मीन पर, और ऑन द वॉल या फिर दीवारों पर। ठीक है, तो आप सबने देखा है कॉकरोच को। अब कहता है हैव यू सीन दैम फ्लाइंग, क्या आपने उड़ते हुए देखा है कॉकरोचेज को। तो कहता है कॉकरोचेज हैव ए थिक हार्ड आउटर कवरिंग। कॉकरोच जो होते हैं उनके पास क्या होती है, थिक माने मोटी, हार्ड माने सख्त, आउटर कवरिंग बाहर की जो कवरिंग होती है इनकी बिल्कुल हार्ड होती है, और क्या सी होती है भाई, थिक मोटी होती है, और जिसको हम बोलते हैं एक्जोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्जोस्केलेटन, बाहरी ढांचा। दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ये अलग अलग यूनिट्स से मिलकर बनी हुई, इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जॉइन टुगेदर, जो आपस में जुड़ी होती हैं, एंड देयर फॉर अलाउज फास्ट मूवमेंट। और इन इकाइयों की वजह से, जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना ये बाहरी ढांचा, इसकी वजह से ये फास्टली जल्दी जल्दी मूव कर पाता है, चल पाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये आपका इनसाइट में दे रखा है, ये भी पढ़ लेते हैं क्या बोला इसने। कॉकरोचेज कैन वॉक अप वॉल्स बिकॉज ऑफ मैनी स्मॉल हेयर। कहता है कॉकरोच जो है वो कप दीवार वॉल्स, दीवारों पे वो चल पाते हैं, बिकॉज ऑफ मैनी स्मॉल हेयर ऑन देयर फीट, क्योंकि उनके पाँव पे छोटे छोटे स्मॉल हेयर माने बाल होते हैं छोटे छोटे, विच मेंटेन ग्रिप, जिनकी वजह से, ग्रिप माने पकड़, जिसकी वजह से वो दीवार पर पकड़ बना पाता है अपनी। ओके, एक कॉकरोच कैन रन अप टू 3 माइल्स पर आवर। देखो ऐसे बोला इसने, एक कॉकरोच जो है 1 घंटे में, पर आवर मतलब घंटे के हिसाब से, 1 घंटे में 3 माइल्स, 3 मील की दूरी तय कर सकता है। 3 मील का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर लगा लो, लगभग 5 किलोमीटर 1 घंटे में इतना जा सकता है। मतलब 1 मील में क्या होता है, 1.6 यानी कि 1.5 मील होता है, 1.5 किलोमीटर होता है लगभग। ठीक है, तो उसके बाद बोला इसने द मूवमेंट ऑफ कॉकरोचेज हैज़ बीन स्टडीड। कॉकरोचेज की जो मूवमेंट है कि कॉकरोच कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, इसको स्टडी किया गया है, इसका अध्ययन किया गया है, एंड कॉपीड वाइल मेकिंग रोबोट्स। जब रोबोट्स बनाए जाते हैं, रोबोट्स को बनाते समय इसी चीज़ को कॉपी किया गया है कि जो कॉकरोच हैं वो कैसे मूव करते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखो बच्चों आगे है आपका पेज नंबर 117 पे आ गया अब हम। तो यहाँ पे आपका बता रखा है इसने, कॉकरोचेज हैव ए पेयर ऑफ लेग्स। कॉकरोच के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर होते हैं लेग्स के, टांगों के 3 जोड़े, मतलब टोटल लेग्स कितनी होगी, 6 टांगे होती हैं इनके पास, एक पेयर में 2 होते हैं बच्चों, तो 3 पेयर में कितने हो गए, 6। तो कॉकरोच के पास 6 टांगे होती हैं। द 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 2 पेयर मतलब 2 जोड़े होते हैं, विंग्स माने पंख होंगे, तो पंख के कितने जोड़े होते हैं भाई, 2 जोड़े मतलब 4। तो यानी कि कॉकरोच के पास 6 तो टांगे होती हैं और 4 क्या होते हैं, विंग्स माने पंख होते हैं। ओके, अब कहता है एक कॉकरोच कीप्स ओनली 3 लेग्स ऑन द ग्राउंड एट ए गिवन टाइम। एक कॉकरोच जो होता है 3 टांगे ही ग्राउंड पे रखता है एक बार में। ठीक है, एक कॉकरोच एक बार में अपनी 6 टांगों में से सिर्फ 3 टांगों को ही ग्राउंड पे रखता है। और क्या कहा, एंड द अदर 3 लेग्स नेक्स्ट, और फिर दूसरा स्टेप रखेगा वो चलेगा तो फिर 3 टांगों को, अगली 3 टांगों को रखेगा। ठीक है, ऐसे 3 टांगों को मतलब लेके ज़मीन पर रखता है, वो चलता है जब। इट्स गेट, गेट का मतलब होता है बच्चों चलने का तरीका, तो इट्स गेट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट बोलते हैं, जो ये चलने का तरीका है इसका। ठीक है, तो ट्राइपोड का मतलब जैसे 3 टांगों को रखता है ना वो एक बार, इसलिए इसको बोल रखा है अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट। ए कॉकरोच हैज विंग्स अटैच टू द मसल्स ऑन इट्स चेस्ट। एक कॉकरोच के पास विंग्स जो होते हैं, विंग्स उसके जो पंख होते हैं वो अटैच टू द मसल्स, वो मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। अटैच टू द मसल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो मांसपेशियों से जुड़े होते हैं, ऑन इट्स चेस्ट, इसकी छाती पे। ठीक है, विच मूव व्हेन इट फ्लाइज, विच मूव जो हिलते हैं, व्हेन इट फ्लाइज जब ये उड़ता है। ठीक है, तो जो कॉकरोच के जो पंख हैं वो उसकी जो छाती पे जो मसल्स मांसपेशियां हैं उनसे जुड़े होते हैं, और ये तब हिलते जुलते हैं जब वो फ्लाई करता है, जब वो उड़ता है। द मसल्स विच मूव द लेग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज यूज टू फ्लाई। जिन मसल्स, जिन मांसपेशियों का यूज वो विच मूव द लेग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच यूज टू फ्लाई, यूँ कहता है जिन मसल्स का यूज वो टांगों को हिलाने के लिए करता है, वो मांसपेशियां बिल्कुल अलग होती हैं उन मांसपेशियों से जिनकी हेल्प से वो उड़ पाता है। मतलब उड़ने के लिए उसके पास अलग मांसपेशियां होती हैं और चलने के लिए उसके पास अलग मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, तो आपको कॉकरोच के बारे में क्या क्या पता चला भाई, कि कॉकरोच जो होते हैं वो वॉल्स पे भी चल पाते हैं, क्योंकि उनके टांगों पे क्या होते हैं, पैरों पे छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, और क्या है जिसकी वजह से वो ग्रिप बना पाते हैं। एक कॉकरोच होता है एक टाइम में मतलब 1 घंटे में लगभग 3 मील की दूरी तय कर सकता है, मतलब लगभग कितना बताया मैंने आपको, 4.5 या 4.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 हो गया, यूँ लगा लो। और क्या है कि कॉकरोच जो होते हैं ग्राउंड पे चल सकते हैं, आपने देखा होगा कॉकरोच के शरीर पे एक हार्ड थिक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोस्केलेटन बोलते हैं।
और एक्जोस्केलेटन की वजह से ही, एक्जोस्केलेटन में छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी चल पाता है। एक कॉकरोच के पास 6 टांगे होती हैं। कितनी टांगे होती हैं भाई? 6 टांगे होती हैं एंड 4 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? 4। एक बार में चलने के लिए कॉकरोच सिर्फ अपनी 3 टांगों का यूज करता है, 3 एक बार, 3 एक बार, ठीक है। इसीलिए उसके जो गेट है, चलने के तरीके को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट, ओके। और इसके जो विंग्स हैं वो किससे जुड़े होते हैं? मसल्स से ऑन इट्स चेस्ट। और जो चलने के लिए अलग मांसपेशियों का यूज करता है कॉकरोच, और उड़ने के लिए अलग मांसपेशियों का यूज करता है, ओके। तो आपको बच्चों इतना पढ़ना है, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन कॉकरोच, ओके। कॉकरोच का मतलब होता है तिलचट्टा। देखो आपका पेज नंबर है 116 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, ओके। तो देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लोकोमोशन इन स्नेल पढ़ चुके हैं घोंगे में, और लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म ये हमने कर लिया था, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं लोकोमोशन इन कॉकरोच। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, या अपना घर बनाने, ढूंढने, या फिर अपने शत्रु से बचने के लिए, ठीक है। तो देखो, यू माइट हैव सीन कॉकरोचेज मूविंग अराउंड ऑन द ग्राउंड और ऑन द वॉल। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कॉकरोचेज को मूव करते हुए, चलते हुए, अराउंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मतलब ज़मीन पर, और ऑन द वॉल या फिर दीवारों पर, ठीक है। तो आप सबने देखा है कॉकरोच को। अब कहता है हैव यू सीन दैम फ्लाइंग, क्या आपने उड़ते हुए देखा है कॉकरोचेज को? तो कहता है कॉकरोचेज हैव ए थिक हार्ड आउटर कवरिंग। कॉकरोच जो होते हैं उनके पास क्या होती है? थिक मानी मोटी, हार्ड मानी सख्त, आउटर कवरिंग बाहर की जो कवरिंग होती है इनकी बिल्कुल हार्ड होती है, और क्या सी होती है भाई? थिक मोटी होती है, और जिसको हम बोलते हैं एक्जोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? एक्जोस्केलेटन, बाहरी ढांचा। दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ये अलग अलग यूनिट्स से मिलकर बनी हुई, इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जॉइन टुगेदर, जो आपस में जुड़ी होती हैं, एंड देयर फॉर अलाउज फास्ट मूवमेंट। और इन इकाइयों की वजह से, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना ये बाहरी ढांचा, इसकी वजह से ये फास्टली जल्दी जल्दी मूव कर पाता है, चल पाता है, ओके। तो देखो यहाँ पे ये आपका इनसाइट में दे रखा है, ये भी पढ़ लेते हैं क्या बोला इसने। कॉकरोचेज कैन वॉक अप वॉल्स बिकॉज ऑफ मैनी स्मॉल हेयर। कहता है कॉकरोच जो है वो कप वॉल्स, दीवारों पे वो चल पाते हैं, बिकॉज ऑफ मैनी स्मॉल हेयर ऑन देयर फीट, क्योंकि उनके पाँव पे छोटे छोटे स्मॉल हेयर माने बाल होते हैं छोटे छोटे, विच मेंटेन ग्रिप, जिनकी वजह से, ग्रिप माने पकड़, जिसकी वजह से वो दीवार पर पकड़ बना पाता है अपनी, ओके। एक कॉकरोच कैन रन अप टू 3 माइल्स पर आवर। देखो ऐसे बोला इसने, एक कॉकरोच जो है 1 घंटे में, पर आवर मतलब घंटे के हिसाब से, 1 घंटे में 3 माइल्स, 3 मील की दूरी तय कर सकता है। 3 मील का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर लगा लो, लगभग 5 किलोमीटर 1 घंटे में इतना जा सकता है। मतलब 1 मील में क्या होता है? 1.6 यानी कि 1.5 मील होता है, 1.5 किलोमीटर होता है लगभग, ठीक है। तो उसके बाद बोला इसने, द मूवमेंट ऑफ कॉकरोचेज हैज़ बीन स्टडीड। कॉकरोचेज की जो मूवमेंट है कि कॉकरोच कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, इसको स्टडी किया गया है, इसका अध्ययन किया गया है, एंड कॉपीड वाइल मेकिंग रोबोट्स। जब रोबोट्स बनाए जाते हैं, रोबोट्स को बनाते समय इसी चीज़ को कॉपी किया गया है कि जो कॉकरोच हैं वो कैसे मूव करते हैं, ओके। फिर उसके बाद देखो बच्चों, आगे है आपका पेज नंबर 117 पे आ गया अब हम। तो यहाँ पे आपका बता रखा है इसने, कॉकरोचेज हैव ए पेयर ऑफ लेग्स। कॉकरोच के पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर होते हैं लेग्स के, टांगों के 3 जोड़े, मतलब टोटल लेग्स कितनी होगी? 6 टांगे होती हैं इनके पास, एक पेयर में 2 होते हैं बच्चों, तो 3 पेयर में कितने हो गए? 6। तो कॉकरोच के पास 6 टांगे होती हैं। द 2 पेयर ऑफ विंग्स, एंड 2 पेयर मतलब 2 जोड़े होते हैं, विंग्स माने पंख होंगे, तो पंख के कितने जोड़े होते हैं भाई? 2 जोड़े मतलब 4। तो यानी कि कॉकरोच के पास 6 तो टांगे होती हैं और 4 क्या होते हैं? विंग्स माने पंख होते हैं, ओके। अब कहता है एक कॉकरोच कीप्स ओनली 3 लेग्स ऑन द ग्राउंड एट ए गिवन टाइम। एक कॉकरोच जो होता है 3 टांगे ही ग्राउंड पे रखता है एक बार में, ठीक है। एक कॉकरोच एक बार में अपनी 6 टांगों में से सिर्फ 3 टांगों को ही ग्राउंड पे रखता है। और क्या कहा? एंड द अदर 3 लेग्स नेक्स्ट, और फिर दूसरा स्टेप रखेगा वो चलेगा तो फिर 3 टांगों को, अगली 3 टांगों को रखेगा, ठीक है। ऐसे 3 टांगों को मतलब लेके ज़मीन पर रखता है, वो चलता है जब। इट्स गेट, गेट का मतलब होता है बच्चों चलने का तरीका, तो इट्स गेट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट बोलते हैं, जो ये चलने का तरीका है इसका, ठीक है। तो ट्राइपोड का मतलब जैसे 3 टांगों को रखता है ना वो एक बार, इसलिए इसको बोल रखा है अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट। ए कॉकरोच हैज विंग्स अटैच टू द मसल्स ऑन इट्स चेस्ट। एक कॉकरोच के पास विंग्स जो होते हैं, विंग्स उसके जो पंख होते हैं वो अटैच टू द मसल्स, वो मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। अटैच टू द मसल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वो मांसपेशियों से जुड़े होते हैं, ऑन इट्स चेस्ट, इसकी छाती पे, ठीक है। विच मूव व्हेन इट फ्लाइज, विच मूव जो हिलते हैं, व्हेन इट फ्लाइज जब ये उड़ता है, ठीक है। तो जो कॉकरोच के जो पंख हैं वो उसकी जो छाती पे जो मसल्स मांसपेशियां हैं उनसे जुड़े होते हैं, और ये तब हिलते जुलते हैं जब वो फ्लाई करता है, जब वो उड़ता है। द मसल्स विच मूव द लेग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज यूज टू फ्लाई। जिन मांसपेशियों का यूज वो विच मूव द लेग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच यूज टू फ्लाई, यूँ कहता है जिन मसल्स का यूज वो
टांगों को हिलाने के लिए करता है, वो मांसपेशियां बिल्कुल अलग होती हैं उन मांसपेशियों से जिनकी हेल्प से वो उड़ पाता है। मतलब उड़ने के लिए उसके पास अलग मांसपेशियां होती हैं और चलने के लिए उसके पास अलग मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, तो आपको कॉकरोच के बारे में क्या क्या पता चला भाई, कि कॉकरोच जो होते हैं वो वॉल्स पे भी चल पाते हैं, क्योंकि उनके टांगों पे क्या होते हैं, पैरों पे छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, और क्या है जिसकी वजह से वो ग्रिप बना पाते हैं। एक कॉकरोच होता है एक टाइम में मतलब 1 घंटे में लगभग 3 मील की दूरी तय कर सकता है। मतलब लगभग कितना बताया मैंने आपको, 4.5 या 4.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 हो गया, यूँ लगा लो। और क्या है कि कॉकरोच जो होते हैं ग्राउंड पे चल सकते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच के शरीर पे एक हार्ड थिक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोस्केलेटन बोलते हैं। और एक्जोस्केलेटन की वजह से ही, एक्जोस्केलेटन में छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी चल पाता है। एक कॉकरोच के पास 6 टांगे होती हैं। कितनी टांगे होती हैं भाई, 6 टांगे होती हैं एंड 4 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं, 4। एक बार में चलने के लिए कॉकरोच सिर्फ अपनी 3 टांगों का यूज करता है, 3 एक बार, 3 एक बार। ठीक है, इसीलिए उसके जो गेट है, चलने के तरीके को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ट्राइपोड गेट। ओके, और इसके जो विंग्स हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मसल्स से ऑन इट्स चेस्ट। और जो चलने के लिए अलग मांसपेशियों का यूज करता है कॉकरोच, और उड़ने के लिए अलग मांसपेशियों का यूज करता है। ओके, तो आपको बच्चों इतना पढ़ना है। ओके।